नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं आपको एक अच्छे एजुकेशनल कंटेंट देने की। हमारा टैली का जो सीरीज़ चल रहा है, उस टैली सीरीज़ में आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं बजट की। जी हाँ, हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है बजट। हम टैली प्राइम में बजट को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे उसको हम एलोकेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के हम इस YouTube वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बजट इन टैली प्राइम, ट्रैक एंड मैनेज योर एक्सपेंसेस। आप टैली में अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टैली में इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बजट के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि बजट जो है इसका प्रयोग क्या है। हम टैली में बजट का उपयोग क्यों करते हैं, इसको करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसको आइए हम समझते हैं। तो टैली प्राइम में जो बजट का ऑप्शन है, इसका प्रयोग किया जाता है किसी कंपनी या व्यवसाय में जो आर्थिक सीमाएं हैं, आर्थिक सीमाओं को तय करने के लिए और उनका जो एक्चुअल हमारा परफॉर्मेंस होगा, वास्तविक प्रदर्शन की तुलना में लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आप अपनी कंपनी के, आप अपनी दुकान के आर्थिक सीमाओं को तय करना चाहते हैं और जो आपका वास्तविक प्रदर्शन होगा उससे उसको कंपेयर करके आप जान सकते हैं कि आपका बजट जो था आप उसके अंडर में रहे हैं, आप बजट के ऊपर गए हैं। इस तरीके से आप एक वहाँ पर फाइनेंशियल लिमिट जो है सेट कर सकते हैं। और अगर इसको हम थोड़ा सा और ईजी वे में समझें तो बजट क्या होता है? बजट एक तरीके का प्लान होता है। क्या है बजट? एक तरीके का प्लान है कि आप भविष्य में कितनी इनकम या खर्च की उम्मीद कर रहे हैं, आपका कितना खर्च होगा, एक एक्सपेक्टेड जो हमारा अमाउंट कितना होगा, और बाद में आप देख सकते हैं कि आपने एक्चुअल में कितना खर्च किया है या फिर आपने कितना इनकम किया है। बहुत ही संक्षेप में अगर हम कहें तो प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल। आपने आने वाले समय के लिए, आने वाले महीनों के लिए क्या प्लान किया था, क्या फाइनेंशियल आपने प्लानिंग की थी और एक्चुअल में आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या था, ये आप बजट की सहायता से समझ सकते हैं। आप बजट का उपयोग किस चीज़ के लिए कर सकते हैं? पहला, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना। आप अपने बिजनेस में खर्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस आदि पर कितना पैसा खर्च करना है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। टारगेट सेट करना, आप सेल्स का टारगेट या परचेज के टारगेट आदि को सेट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस करना, आप एक्चुअल फिगर्स को बजट से कंपेयर करके देख सकते हैं, यानी कि आपने कितना खर्च किया है और आपने कितने का बजट बनाया था, ये आप वहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन ले आना। आप अपनी संस्था में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक निर्धारित सीमा में कार्य कर सकते हैं। आपने एक लिमिट सेट की और उस लिमिट के अंतर्गत आप कार्य कर सकते हैं। ये तो हुआ बजट के बारे में थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज। आइए इसको हम टैली पे करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि टैली में हम बजट को किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे उसको हम एलोकेट कर सकते हैं, और सारी चीज़ें हम देखेंगे। आइए चलते हैं टैली पर। तो यहाँ पर हम टैली प्राइम में आ चुके हैं और यहाँ पर हम देखेंगे बजट को किस प्रकार से एक्टिवेट करना है और कैसे हम बजट बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा क्रिएट के ऑप्शन पर, जहाँ पर आपको मिलेगा बजट का ऑप्शन। जैसे बजट का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए चले जाना है शो मोर के ऑप्शन पर। शो मोर पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बजट का। बजट पर आप आएंगे, इसके बाद में आप अपने बजट को एक नाम दे दीजिए। तो हमने यहाँ पर एक नाम दे दिया बजट FY, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 से हमने नाम दे दिया बजट को। उसके बाद में हम अंडर इसको प्राइमरी रखेंगे और पीरियड ऑफ बजट, आप जो बजट बना रहे हैं इस बजट की अवधि क्या है, आप कब से कब के बीच के लिए ये बजट एलोकेट कर रहे हैं, हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने दे दिया भाई 1 अप्रैल 2025 से 1 मई 2025।
हमने जो बजट का ड्यूरेशन है वो 1 अप्रैल 25 से 1 मई 25 किया। उसके बाद में ग्रुप्स के ऑप्शन को भी हम नो रखेंगे और लेजर्स के ऑप्शन पर आके इसको हम यस करेंगे। और यहाँ पर हमको यस करने के बाद एक नई विंडो मिलेगी जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या लेजर्स आपको बनाने हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत बनाएंगे। तो यहाँ पर आल्ट और सी की सहायता से हम लेजर बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहला लेजर हमने बना लिया, जैसे इलेक्ट्रिक बिल, अंडर इसको हम करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसको हम क्या कर लेंगे, एक बार कंट्रोल ए करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको टाइप ऑफ बजट हम लेंगे ऑन क्लोजिंग बैलेंस और अमाउंट यहाँ पर हम डाल देंगे कि एक्सपेक्टेड हमारा जो बजट है, अनुमानित बजट इलेक्ट्रिक बिल के लिए वो 5,000 रुपये है। इसके बाद में अगला जो हमारा होने वाला एक्सपेंस वो है ऑफिस रेंट, ऑफिस का किराया हमारा होगा। एक बार हम कॉस्ट सेंटर को यहाँ पर चेक कर लेते हैं जो कि नो है, कंट्रोल ए करेंगे, ऑन क्लोजिंग बैलेंस करके आपका ऑफिस का रेंट आपको कितना पे करना है वो अमाउंट आपने डाल दिया। आपने आल्ट सी किया और इसके बाद में यहाँ पे आपने लिखा सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको कितनी सैलरी देनी है 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में वो आपने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, अदर एक्सपेंसेस, अन्य जो भी एक्सपेंसेस हमारे होंगे उसको हम इस हेड में दिखा देंगे, कंट्रोल ए करेंगे, ऑन क्लोजिंग बैलेंस और अदर एक्सपेंसेस हम दिखा देते हैं यहाँ पर 6,000। यहाँ पर हमने एलोकेट कर लिया बजट को, इंटर कर लिया और कंट्रोल ए से इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। एस्केप करते हुए आप पीछे आइए। अब हमें क्या करना है, हम आ जाएंगे वाउचर्स में और यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं उनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। वाउचर्स में आने के बाद में पेमेंट वाउचर हमारा ओपन हुआ है। तो जैसे अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जो भी हम कंपनी के एक्सपेंसेस करते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। तो आपके जो भी एक्सपेंसेस आपको राइट साइड में दिख रहे हैं सारे डेबिट होंगे और कैश या फिर बैंक के लेजर को आप क्रेडिट करिए। तो इलेक्ट्रिक बिल हमने डेबिट किया, 4500 रुपये हमने कर दिया। अब यहाँ पर फिर से आपको क्रेडिट दिखेगा तो हमको क्या करना है, अभी और भी एक्सपेंसेस दिखाने हैं। तो हमने कीबोर्ड से डी बटन को प्रेस किया और एंटर किया, यहाँ पर डेबिट फील्ड आ जाएगी। आप ऑफिस रेंट डालिए, ऑफिस रेंट आपका हो गया 8,000 रुपये। फिर से इसको आप डी दबा के डेबिट करिए। आप अदर एक्सपेंसेस में डाल दीजिए 8,000 और उसके बाद फिर डी प्रेस करके एंटर करेंगे और सैलरी जो हमने दी है उस सैलरी हमने दे दी 20,000 और क्रेडिट हम कर देंगे कैश को। कैश के यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस दिखा देते हैं, अदरवाइज ये निगेटिव में आएगा। कंट्रोल इंटर करके हम ओपनिंग बैलेंस हमने दिखा दिया, कंट्रोल ए, और यहाँ पर टोटल जो हमारा खर्च हुआ है, एक्चुअल जो हमारा एक्सपेंस हुआ है वो है 40,500 रुपये एक्चुअल हमारा एक्सपेंस हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमको अपनी बजट की रिपोर्ट देखनी है कि हमने एक्चुअल में क्या बजट एलोकेट किया था, बजट एलोकेशन हमारा क्या था और एक्चुअल हमारा एक्सपेंस क्या था। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसमें आपको क्या करना है, कीबोर्ड से आपको प्रेस करना होगा F10। बजट वेरिएंस का यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे तो शॉर्टकट दे रखा है यहाँ पर बजट वेरिएंस। इसके लिए आप क्या करिए, कीबोर्ड से फंक्शन की 10 आपको प्रेस करना है और आपने जो बजट बनाया था, जो बजट का नाम दिया था वो राइट साइड में आपको दिखेगा। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए एक हमारी रिपोर्ट बन के आई है जिसको हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपके लेजर का नाम दे रखा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल के लिए हमने एलोकेट कितना किया था, 5,000 रुपये। तो अनुमानित हमारा खर्चा था 5,000 और वास्तविक हमारा क्या खर्च हुआ है 4,500 रुपये। यानी कि हमने अपने निर्धारित किए गए बजट का 90% खर्च किया है और यहाँ पर देखेंगे 500 रुपये हमारे इलेक्ट्रिक बिल में बचे हैं। अगला हम देखते हैं ऑफिस रेंट, 10,000 हमने एलोकेट किया था। एक्चुअल में जो हमारा खर्चा हुआ वो 8,000 रुपये, यानी कि 2,000 की बचत हमारी हुई ऑफिस रेंट में। 6,000 रुपये हमने अदर खर्चों के लिए रखा था, जो कि एक्चुअल में कितने खर्च हुए हैं 8,000। हम अपने बजट का 33.33% ऊपर जा चुके हैं, 2,000 रुपये माइनस में हुआ है। और सैलरी हमने 18,000 जो एलोकेट की थी, यहाँ पर
वास्तविक खर्चा कितना हुआ है 20,000, यानी कि 2,000 रुपये हम इस हेड में ऊपर गए हैं। अब यहाँ पर टोटल हम देख सकते हैं कि टोटल हमने 1 अप्रैल से 1 मई का जो बजट एलोकेट किया था वो था 39,000 रुपीज़, और एक्चुअल में जो हमने खर्चा किया है वो क्या है हमारा 40,500 रुपये, यानी कि हम अपने बनाए गए बजट से 1,500 रुपये ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। तो आपने देखा बजट का ऑप्शन हमारे लिए टैली में कितना उपयोगी है। हम अपनी कंपनी के, अपने दुकान के, या भी जो भी हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एक बजट एलोकेट कर सकते हैं, और एक्चुअल खर्चों को करने के बाद वहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो एलोकेटेड बजट था और जो एक्चुअल हमारा एक्सपेंस है उसमें कितने का डिफरेंस है, जिससे हमको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में, मैनेज करने में सहायता मिलेगी, आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियोस को अपने अन्य दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो को देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।